ॐ अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिनि दिव्यं शब्दशास्त्रं लौकिकम् आकुमारं यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ अ इ उण ऋल ऋक इ ओंग ऐ औच हय वरट लण ञम गणनम् झभै घढ धश जबगड दश फ फ छ ठ थ चट तव कपय शसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। हमने फलम फले फला ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि सीखा था। तो अगर नपुंसकलिंग अदंत नपुंसकलिंग अंग होगा और सु और प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन होगा तो क्या सूत्र आएगा? अतोम। अतोम। अतोम क्या करेगा? सु और अम को अम आदेश हो जाएगा। ठीक है, फिर अतोम ठीक है। अब अगर नपुंसकलिंग अंग है और औ और औट परे है तो क्या होगा? नपुंसकाच। नपुंसकाच। उससे क्या हो जाएगा? शी आदेश होगा। ठीक है, शी होगा। फिर यहाँ पर यस्येति च नहीं लगेगा। औंग श्याम प्रतिषेध है ना, तो इससे नहीं होगा। तो फिर वहां पर सीधा आपका आद गुणः हो जाएगा। आद गुणः वाली कथा होगी। आद गुणः प्रथमयो पूर्व सवर्ण नादिचि और आद गुणः। फिर जब जस और शस पर आएगा तब जसः जसः शसोः शी। जस जसः जस शसोः शी। हाँ, ये शी की क्या विशेषता है? सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से इसको क्या फल मिलेगा? अभी पहले अब नपुंसक, अब पहले कुछ होगा क्या इसको? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? अब ज्ञान है और शी परे है तो क्या होगा? सो शी ही से शी आदेश आएगा। शी सर्वनाम स्थान से शी को सर्वनाम स्थान संज्ञा प्राप्त होगी। और फिर सर्वनाम होने के कारण क्या होगा? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध। जसः शी। हाँ, नहीं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो। वो क्या कहता है? वो भूल गए। वो वही कर रहे थे जब आपने बोला कि कल वापस करेंगे। नहीं, उससे पहले भी एक कुछ कराया है। जलच। हाँ, क्या झलक है? संज्ञा होगी। इसी नपुंसकस्य तनु जलच। धातुओं से मिले थे कल हम। नुमागम हो जाएगा। किस सूत्र से? नपुंसकस्य जलजः। नपुंसकस्य जलजः से नुमागम होगा। ये हो जाएगा। नुमागम प्रकरण में बैठा है जो कि 7-1-58 से शुरू होता है। नुमागम प्रकरण में ही ये बैठा होगा 70 या 71। तो इधर सूत्र बोलता है कि नपुंसकलिंग में भी झलंत हो या अजंत हो या तो क्या होगा? नुमागम होगा। नुमागम होगा, ये बोलता है कब होगा? तो गिदचाम सर्वनाम स्थाने चास आ धातु हो सूत्र है, उसके ऊपर उधर से सर्वनाम स्थान लेगा
और बोलेगा सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो ये जो ज्ञान है ये अजंत है, अजंत है, तो उससे उत्तर सर्वनाम स्थान भी है, क्योंकि शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है, शी सर्वनाम स्थानम से। तो क्या होगा, इसको नुमागम प्राप्त होगा। तो नुमागम, अच्छा, तो नुमागम इधर प्राप्त हो रहा है अंग को। तो ज्ञान को नुमागम प्राप्त हुआ, बैठेगा अंतिम अच के बाद। तो ज्ञान और नुम, तो ज्ञानन बन गया, ज्ञानन बन गया, और फिर अब इसके परे शी है। अब आपका सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ है, वो 4 में बैठा है ना। जो आपका अंगस्य है, हलह है, ये आपने पढ़े हैं सूत्र, इसी में आपने नामी भी पढ़ा है। उसी में अब नपुंसकस्य सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ सूत्र आया है। वो बोलता है कि भाई सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान परे है। कैसा सर्वनाम स्थान? संबुद्धि भिन्न। संबुद्धि भिन्न मतलब जो आप बोलते हैं ना, हे राम, जो संबुद्धि होती है वो वाला नहीं होना चाहिए। तो उससे भिन्न जो आपका, क्योंकि सु की ही सु की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो, संबुद्धि संज्ञा होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो नपुंसकलिंग में भी दीर्घ होगा। दीर्घ कहाँ से आया? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण से दीर्घाया। और उपधा कहाँ से आई? नोपधाया से उपधा आई। और न कहाँ से आया? न नोपधाया से आया। अब इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? नांत जो नपुंसकलिंग अंग, नांत जो नपुंसकलिंग अंग, उससे उत्तर जो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय। नांत है ये हमारा ज्ञानन जो अब बना, ये नांत है। इससे उत्तर जो शी है वो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। देखिए वो एक वचनम संबुद्धे, संबुद्धि, संबुद्धि ये नहीं है ना। संबुद्धि मतलब जो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं वही है ना। संबोधित। तो ये संबुद्धि नहीं है, तो संबुद्धि भिन्न हो गया, तो यहाँ पर ये कार्य होगा। अब ये ज्ञानन नांत है और उपधा में संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ क्या करेगा? नांत की उपधा को दीर्घ दीर्घ तो करेगा। क्या बनेगा? नानी ज्ञान, हाँ सॉरी, ज्ञानान जोड़ देंगे तो ज्ञानानी, ये सिद्ध हो गया। इसी के साथ आपका ज्ञान सिद्ध हो गया। हो गया। अब देखिए, ज्ञान सिद्ध कर लिया। अब हम लोग चल रहे हैं इदम और अदस पे। हमारी गाड़ी थोड़ी आगे जाके फिर बैक गियर पे आएगी, क्योंकि हमने त्यदादी कर लिए हैं। तो त्यदादी में ही इदम अदस है, तो उस पूरे प्रकरण को कर लेना चाहिए, फिर आगे चले तो ठीक रहेगा। तो इदम और अदस हम करने वाले हैं, जो कि अष्टाध्यायी सहज बोध के पृष्ठ संख्या 146 पर है। 46 से शुरू हो रहा है, 146। अब आप ध्यान से सुनिए, इदम और अदस क्या विशेषता है? सर्वनाम है। सर्वनाम अलग है, सर्वनाम है। और ये त्यदादी किसका? है। त्यदादि सर्वनाम है। बहुत बढ़िया, त्यदादि सर्वनाम है। तो त्यदादि सर्वनामों में क्या सूत्र आता था हर क्षण? त्यदादि नाम। हाँ, त्यदादि नाम, है ना। तो वो यहाँ हर सर्वत्र प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अष्टाध्यायी खोल लीजिए।
अष्टाध्यायी में बताइए कहाँ त्यदादि नाम कहाँ मिलेगा? 7-2 में। 7-2 कौन सा? 102। 102। हाँ, उधर उस प्रकरण को खोल लीजिए। खोल लिया? जी 7-2-102 जो आपने खोला है, उसमें देखिए आपका तदो यहाँ 108वां सूत्र देखिए, इदमो महा, है ना? इसके नीचे ही आपने सूत्र शुरू होंगे। इदमो महा क्या बोल रहा है? अब देखिए ध्यान से समझिएगा। इदम था और हम सबसे पहले सू ला रहे हैं उससे, है ना? सुनिए ध्यान से। तो इदम से हम सू ला रहे हैं, तो सू लाने से अब ये इदम त्यदादि है, तो क्या हो जाता है? यदादि नाम से म मकार को के अ बाद हो में जाएगा। आता। हाँ, म को अ हो जाता ना। तो क्या किया, इदमो मह सूत्र आया। उसने बोला कि भाई इदम के स्थान, इदम का जो म है उसके स्थान पर पुनः म ही आदेश हो जाएगा। तो अब ये आदेश, अब ये सब लड़कर आया है, अब इसको कोई हटा नहीं सकता, है ना? आदेश जब एक बार आदेश हो जाता है तो फिर वो नहीं हटता उसी के कार्य के द्वारा, है ना? तो अब अगर ये इदमो मह नहीं बनता तो क्या होता? त्यदादि नामः से ये म के स्थान पर अ आदेश होता। तो इन्होंने क्या बोला, इदमो मह, कि भाई इदम के म के स्थान पर पुनः म ही आदेश हो जाएगा। तो अब ये आकर तटस्थ होकर बैठ गया, अब इसको कोई नहीं ला सकता, है ना? एक ही कार्य निमित्त से, मतलब एक ही काम जैसे हम कर रहे होते हैं और एक ही जैसा काम है, और जो प्रबल आ जाता है फिर उसको कोई हटा नहीं सकता। अब याद यदादि नाम हो रहा था और हो जाता, तो उस म के स्थान पर अ आ जाता, तो उसको रोकने के लिए क्या किया, उस म के स्थान पर ही वापस म कर दिया। अब इसको कोई नहीं हटा सकता, है ना? तो इदम में, इदम के म के स्थान पर म आदेश होगा। अब कब होगा? तो देखिए ऊपर 106 आपका सूत्र बैठा है, तदो सावनंत्ययोः बैठा है, तो उससे सऊ आ जाएगा। साव है ना, तो उससे सऊ, तो सू परे होने पर इदम के म के स्थान पर म ही आदेश हो जाएगा। ये बात हमको आ गई। जी दम के म के स्थान पर म आदेश होगा सु परे होने पर, ठीक है? तो इदम में जो त्यदादि नाम आ रहा था उसको हमने रोका, सु परे होने पर अभी रोका और म के स्थान पर म आदेश कर दिया, ठीक है? अब क्या हुआ, तो म तो तटस्थ हो गया। अब आगे देखिए, आगे सूत्र है 111, देखिए। इदो या इदो या पुंसी मिला। इदो या पुंसी क्यों बोल रहा है? तो पुंसी कहने का मतलब पुमलिंग, तो ये भी हमारे अलग अलग लिंग में चलेंगे। तो पुमलिंग इदम पर के बाद अब पुमलिंग इदम का कौन सा भाग? तो देखिए सूत्र इदो या बोल रहा है ना, इदो या। तो इदो या मतलब इद, इद भाग को, इद भाग को क्या होगा? अय होगा। तो इद भाग को, अब देखिए ध्यान से समझिए, सूत्र है इदो या पुंसी, तो पुमलिंग क्या, पुमलिंग का क्या? तो इदम का, इदम जब पुमलिंग हो और उससे क्या परे हो, तो देखिए ऊपर सूत्र अभी भी बैठा है, ये तदोस सावनंत्ययोः से सु ही आएगा। तो पुनः इदो या पुंसी क्या बोलेगा कि इद के, इदम के इद भाग को अय आदेश हो जाएगा। इदम के इद भाग को अय आदेश होगा, और कब होगा? पुमलिंग का सु परे होने पर।
तो देखिए सु परे होने पर इदम को दो कार्य हुए। सबसे पहले इदम के, क्योंकि ये त्यदादी है तो त्यदादी नाम से अप्राप्त हो रहा था, उसको रोक कर इदमो मह सूत्र ने म आदेश कर दिया, म के स्थान पर। फिर सु परे हुआ, क्योंकि ये इदम हम पुंलिंग बना रहे हैं, तो उस सु के कारण क्या हुआ, इस इदम के इद भाग को, सिर्फ इद, ई और द हलंत है ना, इस इद भाग को अय आदेश हो जाएगा। तो अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनी, इद को अय हो गया, अ और यकार हलंत। अब उसके बाद में इद, दकार के अंदर देखिए एक अ बैठा है, आप ना बोर्ड चलाइए अपने आंखों के सामने। तो दकार के बाद में अ बैठा है तो वो हो गया, और म बैठा है म हो गया। अब ये द हलंत, अय में अ हलंत है तो ये जुड़ गए, तो अयम, ये आपका रूप। अब अयम है और परिसु है, तो अब क्या होगा बताइए। अयम है, परिसु, यम स, ऊ का लोप, सु में ऊ का लोप हो जाएगा, इस बचेगा, स बचेगा, और हल्निया जो दीर्घात सुति से प्रथम हल से वो उसका भी लोप हो जाएगा। हल्यादि लोप होकर अयम, ये आपका रूप सिद्ध हो गया। इसमें कोई समस्या? सबसे पहले क्या हुआ, इदम आया, इदम, सु को ससच रूप आदेश पे वो वाला नहीं होगा, सर्वसा नहीं होगा। माता वो तो त्रिपादी का है, और यहाँ पर इदम अयम जो बना है वो म हलंत है, और हल से उत्तर स है जो कि हल है, श्रुति से संबंधित हल है ना, इसलिए हल्यादि लोप हो जाएगा माता। सबसे पहले क्या हुआ, हमने अयम सिद्ध किया है, पुनः देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लगेगा ये चक्रव्यूह नहीं है ना। इदम है, इदम के बाद में सु आया, इदम चूंकि त्यदादि है तो सु के कारण इसको त्यदादि नाम सूत्र से अप्राप्त होता, म के स्थान पर। तो इदमो मह सूत्र आया, उसने कहा सु परे होने पर क्या होगा, इदम के म के स्थान पर म ही आदेश होगा। तब उसने क्या कर दिया, म की सीट को कंफर्म कर दिया, अब ये कहीं नहीं जा सकता, है ना। अब वो कंफर्म हुआ तो इद भाग है, तो इसको भी कुछ काम हुआ सु परे होने पर। क्या काम हुआ, इदो यह पुंसी, इसने बोला कि भाई इद, सिर्फ इद, ई और द हलंत, इस इद भाग को अय आदेश कर दो, अ और यकार हलंत, अय आदेश कर दो। कब करो, जब आपका ये इदम पुंलिंग में बना रहे हो और उससे परे सु हो, तो आप इस इद भाग को अय आदेश करो। तो अय कर दिया, इधर के दकार का उत्तरवर्ती अकार बच गया, तो ये अयम हो गया, और हल्न्यादि लोप कर कर ये अयम बन गया। अब इसको ये हो गया सभी का। तो अयम है ना, अब अयम बन गया। अब फिर नीचे चलते हैं, भाई एक से तो बनेगा नहीं काम, अब इसके परे बाकी भी आएंगे। तो इदम है और उससे परे औ आया, आ गया औ, तो इदम है और औ आया, तो क्या होगा, अब यहाँ पर कोई बाधक नहीं है, तो क्या होगा, त्यदादि त्यदादि नाम, क्योंकि त्यदादि है, हमको भूलना ही नहीं है ये त्यदादि है, उस त्यदादि होने के कारण ही इदम मह बना है, तो त्यदादि है। त्यदादि होने से इदम के म को क्या हो जाएगा, ओ, होगा। इद और और हम्म, तो
द और इद और यहाँ पर इद, फिर इसके अंदर अ है और म को अ हो गया तो क्या हो गया? गुणे तो गुणे से इद। तत्वगुण। इद हो गया। पुस्तक को बंद कर लीजिए, है ना। अभी ध्यान से सुन, बंद मतलब रखना है, पर अभी ध्यान से सुनिए। अब इद बन गया और औ है। अब देखिए नीचे ऊपर फिर से अष्टाध्यायी देखिए, तो देखिए इदमो मह के नीचे सूत्र है दश्च, मिला। जी। क्या बोल रहा है? देखिए इदमो मह ने क्या बोला कि म के स्थान पर म आदेश करो, बोला ना। परंतु दश्च सूत्र आया है, ये क्या बोल रहा है कि दश्च, इदम का जो द है, इदम के द को म आदेश कर दो। अरे इदम के द को म आदेश कर दो, है ना। इदम के द को म आदेश करो। अब कब करो? निमित्त चाहिए, तो निमित्त क्या होगा? निमित्त होगा विभक्ति। कहाँ से आ रहा है? तो देखिए अष्टना आ विभक्तौ, अष्टना आ विभक्तौ से विभक्ति आ रहा है। त्यदादि नाम भी विभक्ति परे होने पर, ये भी विभक्ति परे होने पर, तो इसने देखिए पूरा खेल ही बदल दिया। अब सु को छोड़कर बाकी सारी 20 विभक्तियां परे होने पर इदम के द को म आदेश होने लग गया, तो स्वरूप ही बदल गया, है ना। तो इदम के द को म आदेश हो जाएगा विभक्ति परे होने पर, तो औ विभक्ति है ना। तो क्या हो गया? विभक्ति परे होने पर इदम के म को द आदेश हो गया। तो द को म आदेश हुआ। अब देखिए इद है, ड को म कर दिया और उधर पहले से ही म को अ कर ही दिया था। अब बन गया इमा, बन गया इमा। रीमा जी। इमा बना, उससे परे औ है, क्या होगा? आगे पड़े आओ। सीधा ही तत्वगुण। इमऊ बनेगा। वृद्धि रेचि प्राप्त हो। फिर तो गुण हाँ प्रथम तो यो बोले मात्रा पूर्व औ स है, औ। हाँ, सुप्रथम यो पूर्व सवर्ण और उसको फिर नासी बाधेगा। हाँ आदित्य फिर वृद्धि रेचि खुल जाएगा। ठीक है, तो इमऊ सिद्ध हो गया। वृद्धि रेचि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण नादिचि और वापस वृद्धि रेचि, इमऊ बन गया। आउट में भी इमऊ बन गया, है ना। वैसे ही आपका ये अम परे होने पर भी इमम, नहीं नहीं नहीं, वहां कुछ और हो जाएगा, छोड़ते हैं अभी उसको। हाँ, अब ये हो गया। और अब बताइए जस परे होने पर क्या होगा? इमा तो हो गया, इमा हो गया। अब बताइए जस है, इमा बन गया और जस है, क्या होगा? जिसका शी होगा। क्यों? इमा जैसे शी जैसे सोशी जसही, क्यों जसही जैसे लगेगा माता? सर्वनाम है इसलिए। हाँ, सर्वनाम है, और ये नपुंसकलिंग नहीं है माता गायत्री, ये पुंलिंग है, इसीलिए जसही आया। तो जसही आकर शी हो जाएगा। तो इमा है और शी है, क्या हो जाएगा? तदादि नाम कर हो दादी नाम जाएगा। वगैरह कर कर हमने इमा बना लिया भैया। अब जस है और शी है, मतलब जस क्या, इमे इमा है और शी है। आद गुण इमे हो जाएगा। हाँ, आद गुण है, गुण इमे हो से गया। इमे वही हो वो कथा तो चलेगी, प्रथम एवं पूर्व सवर्ण ना देची फिर आद गुणा, तो न आद गुणा होकर इमे बन गया। तो इम, अयम, इमऊ, इमे, ठीक है। अयम, इमऊ, इमे। फिर अम परे होने पर अमी पूर्व वही होगा। इम अंग है और अम है, तो क्या हो जाएगा? अमी पूर्व।
पहले प्रथम एवं पूर्व सवर्ण अकस सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, अतो गुणे बाधेगा, प्रथम एवं पूर्व सवर्ण आएगा, उसको रोककर अमी पूर्व आएगा और पूर्व रूपे का आदेश कर देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इमम बन गया, फिर इमम, इमऊ, और अब बताइए इम है और शस है, क्या होगा। मान बन जाएगा। ईमान। वो तो हाँ, पुस्तक में लिखा है, तस्मात् छसो नपुंसी। तस्मात् छसो नपुंसी। तो सबसे पहले अकस्वर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, उसको तो गुणे बाधेगा, वो सब कथा मैं बोल देती हूँ, आप लोगों ने तो बोल दिया। हाँ, फिर उसको प्रथम एवं पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश करेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ तो इमास बन गया। अब आप लोगों ने जैसे बोला तो तस्मात् छसो नपुंसी, शस परे होने पर पुमलिंग से उत्तर जो शस, उसके सकार को नकार आदेश हो जाएगा, तो इसीलिए सकार को नकार आदेश हो गया, तो क्या हो गया आपका बन गया, क्या बना, ईमान, है ना, ईमान, है ना। ये उर्दू वाला नहीं है, ये हमारा ईमान है। तो अयम इमौ इमा, अयम इमौ इमे, इमम इमौ ईमान, ये समझ आया। ये प्रथमा और द्वितीय हो गई ना। पिताश्री आगे चलना चाहिए कि इसको पचा दे देना चाहिए। नहीं, चलो चलो, अभी समय है, तो सरल है ये तो बहुत। ठीक है। तो हमने कितने सूत्र पढ़े, इदमो महा, फिर इदोयम पुंसी, इदोयः पुंसी, दश्च और त्यदादि नाम तो है ही है। तो दश्च और त्यदादि नाम विभक्ति निमित्त से चलते हैं, और इदोय पुंसी और इदमो महा सु के कारण होते हैं। ये बात हमको ध्यान रखनी है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसके नीचे सूत्र, अब देखिए, जब इदम से टा परे टा आएगा, है ना, इदम से आया टा, तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपका त्यदादि नामा तो बैठा ही है, तो म को तो वो कर ही देगा। अब देखिए इसी दश्च के नीचे 112 सूत्र में आइए तो देखिए अनाप्यकः, नाप्यक। मिला? जी। अन आदेश होगा, किसको होगा, तो आप मतलब टाप से लेकर सुप तक का प, अन आदेश होगा आपको, आप कौन, आप नहीं, टा से लेकर सुप तक का आप, है ना। तो टाप से लेकर सुप तक का जो आप प्रत्याहार बना है उसको अन आदेश होगा। अब कब होगा, तो देखिए वही विभक्ति परे होने पर, विभक्ति परे होने पर अन को आपको अन आदेश होगा, है ना। अभी निर्धारण करेंगे कहाँ बैठाना है इसको। तो आदेश अन होगा विभक्ति परे होने पर। अब अकह बोला है, देखिए अन आप अकह, अनाप्यकः, है ना। अन आदेश होगा आपी परतः, है ना। अकह भिन्न अकह, तो अन आदेश होगा, तो आदेश किसको चलना है, ये सब इदम को, तो इदम को अन आदेश होगा, है ना। इदम को अनादेश होगा, और कब होगा, आप परे होने पर। अकह मतलब जो आपके सर्वनाम संज्ञा का फल है ना, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्तेः, तो अकच प्रत्यय जब होता है तब ये काम नहीं होगा। तो अकह कहने का फल वहां है कि जब अकच प्रत्यय आप लगा देंगे तब ये काम नहीं करना है, नहीं तो आप जहां भी करें ये काम कर सकते हैं। तो अनाप्य का सूत्र बोला कि इदम को अन आदेश होगा आपी परतः, अकह भिन्न आपी, मतलब अकच भिन्न इदम को अन आदेश होगा आप ही परे होने पर, आप प्रत्याहार परे होने पर। जानवी जी, अकच क्या है? अरे बड़ा सुंदर प्रश्न आया। सर्वनाम संज्ञा करने के कितने फल है माता?
सर्वनाम संज्ञा के 6। हाँ, उसमें छठा फल क्या है माता? अव्यय। अव्यय सर्वनामना नकच प्राप्ति। अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्ते माता। अकच प्रत्यय होता है सर्वनाम संज्ञक जितने भी प्रातिपदिक हैं। जी जी। बस वो हमने बताया था कि हम गोपाल को गोपाला बनाते हैं, वैसे ही सर्व को सर्वह को सर्वकः भी बोल सकते हैं। बस वही अकच, क्योंकि वो तो सब जगह होने लग जाएगा, तो वहां पर नहीं होगा, बाकी सर्वत्र हो जाएगा। अब देखिए, तो अनाप्य कहने क्या बोला? इदम को आप ही परे होने पर अनादेश होगा। ठीक है, तो अनादेश तो किसको होगा? तो वही जैसे इद भाग को हो रहा है ना, जैसे ऊपर इदो यम पुंसी से इद भाग को हुआ, तो उसी के नीचे अनाप्य का है ना, तो इसीलिए इद भाग की अनुवृत्ति ले लेंगे। तो इद भाग को अन आदेश होगा, तो इद भाग को हमने अन आदेश कर दिया, और इदम के म को हमने क्या कर दिया? अ आदेश कर दिया त्यदादि नामः से। तो क्या हो गया? अन और अन्न दकार के जो इद का जो अ बैठा था ना, इद के बाद में जो अ और म का अ दोनों मिल गए तो अतो गुणे हो गया, तो अन, ऐसा आपका सिद्ध हुआ। हुआ ऐसा? अब अन है और टा है, क्या होगा यहाँ? अकस्वर्ण दीर्घ। अकस्वर्ण दीर्घ। टांग सिंहसा मीनात्स्याः। यह पदांत बैठा है तो अकस्वर्ण दीर्घ का प्रश्न ही नहीं उठता, उसका पुरस्ताद अपवाद आ जाएगा। तो अन बन गया। अब टांग सिंहसा मीनात्स्याः सूत्र क्या करेगा? इस आ के स्थान पर इन आदेश करेगा, तो इन आदेश हो गया। तो अब अन है और इन है, क्या हो जाएगा? अनेन। अनीन बन गया। तो सबसे पहले क्या बना? अनेन हुआ, तो अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, और अनेन, ये सिद्ध हुआ। हुआ अनाप्य का समझ आया। अब इसी के नीचे अगला भ्याम प्रत्यय है आपका, तो पहले ये, हाँ, तो भ्याम है, तो भ्याम में कुछ नहीं होगा, पहले समान विभक्ति को कर लीजिए, तो समान विभक्ति वैसे ही बन जाएगी। अब देखिए, भ्याम है तो कुछ नहीं, अनेन, अन बन गया आपका, वैसे ही त्यदादि नामः और अनाप्य का से अन बन गया, अन बन गया, और परे में भ्याम है। तो अब देखिए, इसी के नीचे सूत्र है हलिलोपः। हलिलोपः क्या बोलेगा? तो अनाप्यकः की अनाप्यकः के नीचे ही है 113। हलिलोपः बोलता है कि हलि परतः, ये जो हलि परतः, ये जो इद का इद भाग है ना, उसका ही लोप हो जाएगा। ये कोई आदेश ही नहीं कर रहा है, सीधा उसी को लेकर जा रहा है। ऊपर क्या हुआ था? अनादेश। ऊपर एक जगह अय आदेश हुआ सु परे होने पर, एक जगह अब आप परे होने पर ये बोलते हैं कि अनादेश करो। तो एक महाराज हलीलोपा आकर बोलता है कि मैं इदम के इद भाग को ही लेके चला जाऊंगा, है ना। तो उसने कोई आदेश ही नहीं किया, उसने इदम के इद भाग को हटा दिया। कब हटाया? जब हलादि प्रत्यय परे हैं। तो देखिए, हलादि कौन कौन से प्रत्यय हुए? भ्याम भ्याम भ्याम, फिर वहां पर भ्यस भ्यस और भिस, भिस भ्यस भ्यस और सु। तो ये आपके हलादि प्रत्यय हो गए जिनसे पद संज्ञा होती है। इन सब के परे होने पर क्या हो जाएगा? इदम के इद भाग का लोप हो जाएगा, है ना। तो इदम के इद भाग का लोप होने लगा, तो देखिए, इदम के इद भाग को हटा दिया,
पर इद भाग को हटाया तो दकार के उत्तरवर्ती अकार बैठा है, और मकार के स्थान पर जो तेदादी नाम से हम अकार करेंगे वो भी बैठा है। तो उससे क्या हो गया, अ बन गया, है ना। अ बचा ना, तो अ बचा तो बोलते हैं कि आद्यंत वदे कस्मिन तदादि, मतलब आदि या अंत कुछ भी बच्चा उसको मानते हैं, उसकी सत्ता को लेकर भी, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ अ बचा तो बोलते हैं कि इदम तो ये है नहीं, एक ही अ बचा तो क्या करें। तो बोलते हैं ये जो अ उसका अवशेष है ना, ये एक तो बचा है, इसी को मानकर हम कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो अब इदम के अ बचा, और आगे क्या है आपका भ्याम। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अदंत अंग से उत्तर, तो आप भ्याम बने, सुपीचर सुपीचर आप भ्याम बन गया, आप भ्याम बन गया, आभी ही बन जाएगा, आभी ही नहीं बनेगा, आभ्याम आभ्याम आभ्याम। अब उधर बहुवचन में जाएंगे, भ्यस भ्यस में तो क्या होगा, दीदी इसमें इसमें देखिए, चलिए बहुवचन में चलिए। बहुवचन झल्लियत से क्या हो जाएगा, अ को एकत्व हो गया तो ए बन गया, तो एभ्य एभ्य, और सु परे होने पर एषु, ये हो गया। अब भी भिस परे होने पर क्या होगा, ये अ है, अदंत अंग है, तो क्या होना चाहिए, अतो विशेष। पर यहाँ नहीं होता है। हाँ, अब क्यों नहीं होता है, तो देखिए जहां पर ये आया है ना वहीं चलते हैं। तो 7 1 11 को देख लीजिए। नेद मद सौर को हो। क्या बोल रहे हैं, न न, मतलब जो अतोभिस ऐस से जो ऐस आदेश हो रहा है वो कहाँ नहीं होगा, ये बता रहे। नेद मदसोर को, क्या बोल रहे हैं कि अब अकोह, यहाँ भी देखिए अकह बोला है ना, और पहले न बोला है। तो क्या बोल रहे हैं कि ककार वाला नहीं होना चाहिए, मतलब अकच वाला नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए, इदम और अदस। ककार भिन्न अकच भिन्न जो इदम अदस है, उनको ऐस भिस, उनसे परे जो ऐस आएगा, उस भिस आएगा, उसको ऐस आदेश नहीं होगा। अब बताइए, इदम और इदम जो हम बना रहे हैं उसमें अकच लगाया है क्या हमने, नहीं। नहीं लगाया, नहीं लगाया ना। तो ये अकह भिन्न है, अकह है ना, मतलब अकच भिन्न है ना, अकच भिन्न है, तो इदम सीधा सीधा बैठा, मतलब सीधा साधा इदम हो, गोपाल ही हो तो काम होगा, गोपाला को नहीं होगा, ऐसी बात हो रही है ना। तो इदम जो है उसको भिस के स्थान पर ऐस आदेश नहीं होगा, अदंतत्वात् प्राप्त था परंतु नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आका वही हलिलोप से अ बन गया, और भिस भिस का भी है, क्या करेंगे अब, तो घोड़े से ललित बहुवचने झल्लियत करके ए भी, ये ए भी हुआ, ससजुषोरुः खरवसाने और विसर्जनीय, ए भी सिद्ध हो गया, हो गया। तो हमारा आभ्याम आभ्याम आभ्याम